गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, आज हम अपना 7 लेसन जो कि आधा रह गया था वो पूरा करवा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक, यानी संकल्प को सिद्ध करने वाला। ठीक है, एक बार यहीं से पार्वती, इसके शब्दार्थ आपने कर लिए होंगे, मैंने करवा दिए थे और ये भी पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, यही तदर्थ है। इसलिए उसने तपस्या करने की इच्छा की, कर्तुमेच्छत इच्छा की। सा स्वीकीयम मनोरथम, उसने अपने मनोरथ के लिए माता से निवेदन किया, मतलब अपनी इच्छा को उसने किसको बताया? माता को। किसको बताया उसने? माता को। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। क्या सुनकर? कि उसकी जो पुत्री थी वो क्या करना चाहती थी? तपस्या। तो ऐसा सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। आगे मैना, आप मैना कह रही है वस पुत्री, अरे पुत्री, मनीषिता इच्छित देवता ग्रहे, वह संति घर में ही है। जो तुम चाहती हो वो देवता कहाँ है? घर में ही है। तब कठिनम भवती, तब कठिन होता है। तव शरीरे, तुम्हारा शरीर, सुकोमलम वर्तते, कोमल है। ग्रहे, वह वसै, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफलम भविष्यति, तब ही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी, तभी तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती, अम्बे, अरे माता, तादृशम अभिलाषा तु, वैसी अभिलाषा तो, तादृशम यानी वैसी, अभिलाषा तु तपस्या एवं पूर्णम भविष्यति, तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम, मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्प, ऐसा मेरा संकल्प है। आगे मैना, पुत्री त्वमेव मे जीवनम अभिलाषा, अरे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो, अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम, सत्य है, परंतु मम मन, मेरा मन, लक्ष्य प्राप्तुम आकिलो वर्तते, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्यम, सिद्धि प्राप्त करके या वरदान प्राप्त करके पुनः तत्तेव, तुम्हारी शरण में आऊँगी। अदेव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। तत्प्रविशति निष्क्रामति, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है बेटा? तपस्या करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ से रह गया था तो यहाँ देखिए अब। ततः पार्वती निष्कामति, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। ये अपना इसके ऊपर वाला भी लाइन रह गई थी, यहाँ से देखें कि सत्यम, सत्य है, परम, परंतु मम मन, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम आकिलम वर्तते, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेचैन है या व्याकुल है। सिद्धि प्राप्यम, सिद्धि यानी वरदान को, प्राप्यम प्राप्त करके, पुनः तदेव तुम्हारी शरणम आगमिष्यामि, शरण में आऊँगी। अदेव, आज ही विजया, विजया के सह साकम गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जाती हूँ। तो विजया कौन थी? उसकी पत्नी। कौन थी? उसकी पत्नी। उसके साथ कहाँ जा रही थी? गौरी शिखर पर। ततः पार्वती निष्कामति, उसके बाद पार्वती निकल जाती है। उसके बाद पार्वती निकल जाती है। आगे, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपैव तपती, इसमें पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती थी। क्या करती थी? तपस्या ही। कदाचित, कभी, रात्रो रात्रि में, स्थली मंडले, नंगी भूमि पर, कदाचित च और कदाचित शिला पर सोती थी, चट्टानों पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया ने कहा। विजया कौन थी? यहाँ उसकी सहेली थी। विजया कौन थी? सहेली। एक बार फिर से पार्वती कह रही है, सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेचैन है। सिद्धि प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आऊँगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। इसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मन से, वचन से
और कर्म से तपस्या ही करती है। कभी रात्रि में नंगी भूमि पर और कभी शिला पर सोती थी। एक बार विजया बोली, क्या बोली? देखो, विजया कौन थी? उसकी सहेली। तो विजया बोली, देखो, सखी, अरे सहेली, तप प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, हिंसक पशुओं अपि, हिंसक पशु भी, तब तुम्हारे सखा हो गए, मित्र बन गए। अरे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रतम त्वमतप, पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया है। पुनरपि, फिर भी, तव तुम्हारी अभिलाषा पूर्णम न भवत, अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती, अयि विजया, अरे विजया, किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्य, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि, क्या मनोरथाम अगति नास्ति, मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। क्या मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ? मनस्वी लोग कभी भी क्या नहीं छोड़ते? धैर्य नहीं छोड़ते हैं। क्या तुम्हारी इच्छा पूर्ण, लेकिन फिर से भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, किंतु फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो पार्वती ने कहा कि मनोरथों की गतिहीनता नहीं है, यह मनोरथों की गतिहीनता नहीं है। विजया, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़ा है। त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़ा। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ संपन्न किया। तब कारणात् जगति, तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो। अर्पणा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और अर्पणा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से जहाँ से पढ़ा कि पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, इसलिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। उसने अपनी मनोरथ को माता से निवेदन किया। यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना, अरे पुत्री, मनीषिता देवता घर में ही रहते हैं। तपस्या कठिन होता है। तुम्हारा शरीर कोमल है, घर में ही रहो, यहाँ ही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती, अरे माता, तादृश अभिलाषा, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी? मैं तपस्या ही करूँगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना, अरे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेचैन है। सिद्धि यानी वरदान प्राप्त करके ही तदेव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारी शरण में आऊँगी। अद्यैव, आज ही विजया साकम, विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। इसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती थी। कभी रात्रि में नंगी भूमि पर तो कभी चट्टानों पर सोती थी। एक बार विजया ने कहा, विजया, अरे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया है, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती, अरे विजयी, अरे विजया, किम न जानासि, क्या नहीं जानते हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं।
अपि च मनोरथाम गति नास्ति, और फिर भी मनोरथ और इच्छाओं में गतिहीनता है। विजया त्वम वेदम अधीतवान, तुमने वेद पढ़ा, यज्ञ संपादितवती, यज्ञ संपन्न किया, तप के कारण संसार में तुम प्रसिद्ध हो, अर्पणा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ बेटा हमारे ये सारे आज का सारा ये जो 7 चैप्टर था पूरा हो गया कंप्लीट, क्योंकि ये पहले के तो मैंने पीछे के तो सारे टॉपिक पढ़ा दिए थे, केवल यही नहीं पढ़ाया था, तो ये कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट चैप्टर लेके फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू।